संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में अंतर स्पष्ट करें। यह भक्ति काल से संबंधित सवाल है, तो इसमें जानेंगे संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में मुख्य अंतर क्या क्या है। संत जो कि हिंदुओं के ज्ञानियों को संत कहते हैं, और सूफी जो कि फ़कीर, हम लोग कहते हैं कि फ़कीर जैसा जो मुसलमान फ़कीर है जगह जगह जाते हैं उसे सूफी कहा जाता है। यानी सूफी और संत दोनों एक प्रकार से एक ही है, लेकिन दोनों का विचार अलग अलग होते हैं। तो इसमें जानेंगे कि कौन कौन से मुख्य अंतर है दोनों में। पहला अंतर है संत में ईश्वर प्राप्त का मुख्य साधन ज्ञान है, संत का मानना है, और प्रेम उसके सहायक तत्व है। जबकि सूफी का मानना है प्रेम ही ईश्वर प्राप्त का साधन है, ज्ञान उसके स्वरूप की पवित्रता के लिए आवश्यक है। दूसरा, संत में ईश्वर की एकमात्र भावभूमि हृदय है, जगत तो माया है इसीलिए त्यज्य है, मतलब ईश्वर हृदय में रहता है। जो कि दूसरा में सूफी में ईश्वर की भावभूमि हृदय ही नहीं जगत के अणु परमाणु तक है, मतलब कि हर चीज़ में ईश्वर विद्यमान है। माया का चोर संसार में नहीं हृदय में है, वही त्यज्य है, मतलब दोनों का विचारधारा अलग था। तीसरा, धर्म के बाह्य विद्वान पाखंड है, यह संत का मानना है। जबकि सूफी का तीसरा में अंतर है धर्म का बाह्य विद्वान अवश्य पाखंड है, आडंबर है, फिर भी अखंडनीय नहीं बल्कि प्रेम की मधुरी से परिकृत है। चौथा अंतर, संत में प्रेम की कल्पना में ईश्वर पति रूप है और जीव पत्नी के रूप में है। जैसे प्रेम की कल्पना में कभी संत अपने आप को ईश्वर को पति रूप और जीव को पत्नी रूप, जैसे कि ईश्वर पति पत्नी एक साथ रहते हैं वैसे जीव और ईश्वर एक साथ रहते हैं मानते हैं। जबकि सूफी मानते हैं कि ईश्वर की कल्पना पत्नी रूप में तथा जीव की कल्पना पति के रूप में की गई है, मतलब ईश्वर जो कि पत्नी के रूप में और पति जीव के रूप में। जैसे पति अपनी पत्नी को चाहता है वैसे ही एक जीव अपने ईश्वर को चाहता है। यही विचार सूफियों की थी। पांचवा अंतर, संतों की प्रेरणा का मूल स्रोत भारतीय वेद है। जैसे संत भारतीय वेद शास्त्र से ही अपना प्रेरणा लेते हैं, मतलब अपना जो भी ज्ञान है उसे लेते हैं। जबकि सूफियों का मूल ने प्रेरणा कट्टर मुसलमानी एक ईश्वरवादी की प्रतिक्रिया है, मतलब। छठा अंतर, केवल चिंतन की अधिकता से इसमें बोध वृत्ति का जागरण है जो अहभाव को उत्पन्न करता है। जबकि छठा में प्रेम, सूफियों का प्रेम वृत्ति का आश्रय लेने से इसमें उदारता, करुणा, विनय इत्यादि मानसिक भावों का मामिक्य चित्रण उपलब्ध होता है। सातवां अंतर, इसकी वाणी का उद्देश्य, मतलब संत का वाणी का उद्देश्य हृदय की श्रृंगार, मतलब हृदय की काव्य नहीं वरन उसका परिमार्जन है। श्रृंगार मतलब होता है सजावट, परिमार्जन मतलब होता है सफाई, मतलब हृदय की सफाई, सजावट नहीं उसकी सफाई करना है। जबकि सूफियों का सत्वांतर है, इसकी वाणी का उद्देश्य हृदय की परिमार्जक नहीं वरना उसकी वृत्तियों का परिशोधन माने संशोधन, अच्छा से चलाना। इसका आठवां अंतर है, इसकी सभी रचनाएं मुक्तक शैली में तथा भाषा अव्यवस्थित है, मतलब संत का सभी रचनाएं मुक्तक शैली तथा इसकी भाषा अव्यवस्थित है, इधर उधर है। जबकि सूफी में इसकी सभी रचनाएं संबंधित शैली में है तथा भाषा सुव्यवस्थित ठेठ है। ये थे संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा में अंतर, जो कि भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो यह आपको रांची यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी से हिंदी से संबंधित भक्ति काल से संबंधित सवाल में आपको पूछ सकते हैं कि दोनों काव्यधारा में मुख्य कौन कौन से अंतर है, या कौन कौन से दोनों में अलग अलग दोनों की विचारधाराएं किस प्रकार से अलग थी, संत
और सूफी काव्य धारा की अलग अलग विचारधारा कैसी थी, जो कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं।